जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है और ऐसे में दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। सूत्रों की माने तो अक्टूबर नवंबर में 6 से 7 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं और इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान होगा। तो सभी की नजरें हैं आज दोपहर 3 बजे पर, क्योंकि आज 3 बजे चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान किया जाएगा, तारीखों का आज ऐलान होना है। हरियाणा में भी चुनाव होना है, ऐसे में कौन सी वो तारीखें होती है इस पर सभी की नजर रहेगी और आज ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसमें इन तारीखों का ऐलान होगा। तो मोदी वर्सेस राहुल नया संग्राम लगातार देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर टू हरियाणा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन तारीखें तय नहीं थी। लेकिन संभव यही माना जा रहा था कि 20 से पहले चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा हो सकती है। तो आज वो दिन आ गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी और जो 90 विधानसभा सीटें हैं, कब, कहां पर, कैसे चुनाव कराए जाएंगे और कितने चरणों में चुनाव होगा, इस बात का आज ऐलान हो जाएगा। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि बताइएगा, क्योंकि आज 3 बजे के टाइम पर सभी की निगाहें होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर सियासी संग्राम भी हो रहा था। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर सभी की नजर। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना। अब ये कौन कौन से राज्यों के चुनाव का ऐलान होना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कयास है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होना तय है, इसका ऐलान होगा। हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होने तय है, उनके डेट का ऐलान होना तय है। लगभग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2014 में वहाँ चुनाव हुए थे, आप याद कीजिए। और उसके बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में वहाँ 370 आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ। उससे पहले राष्ट्रपति शासन लागू था, वहाँ राज्यपाल गवर्नर रूल भी था और प्रेसिडेंट रूल भी था। तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद चुनाव होगा। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 5 फेजेज में 2014-15 में 5 फेजेज में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, और इस बार भी माना जा रहा है कि 5 से 6 हो सकता है, 5 से 7 फेज के बीच में वहाँ चुनाव कराया जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट सेंसिटिव इलाका है और जिस तरह से जम्मू इलाके में आजकल हिंसा बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए हो सकता है कि चुनाव आयोग उसको फेजेज बढ़ा दे, क्योंकि जम्मू आमतौर पर इतना आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, कश्मीर रीजन में होता था। तो जम्मू और कश्मीर मिला के 90 सीटें हैं, 90 सीटों के लिए चुनाव होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में PDP नंबर 1 पार्टी थी, BJP नंबर 2 पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी नंबर 4 पे थी और जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वो नंबर 3 पे थी। तो इस बार क्या समीकरण बनता है, क्योंकि देखिए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ी हैं, सीटें बढ़ी हुई जम्मू रीजन में सीटें बढ़ी हैं। और उसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले साल जब चुनाव हुआ था 2019 में, अक्टूबर महीने में हुआ था, सितंबर में नोटिफिकेशन हुआ था। इस बार अक्टूबर में नहीं, सितंबर में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के साथ ये माना जा रहा है और एक फेज में चुनाव होगा। पिछले बार भी वहाँ एक फेज में चुनाव हुआ था अक्टूबर महीने में, इस बार भी एक फेज में ही चुनाव हरियाणा में होना तय माना जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हरियाणा में भी एक बड़ी चुनौती है और बहुत ही दिलचस्प चुनाव हमें रवि देखने को मिलेगा हरियाणा में भी। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो केंद्र सरकार से लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी, पूछ रही थी कि कब करवाएंगे चुनाव, आज उन सवालों पर विराम लग जाएगा 3 बजे के बाद। बिल्कुल उन सवालों पर विराम लग जाएगा। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय की थी कि 30 सितंबर से पहले आपको चुनाव कराना है, और ये चुनाव आयोग ने वहाँ जानकारी भी दी थी कि हम उससे पहले चुनाव कराएंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया था, तमाम तैयारी कर ली गई थी। परिसीमन का जो काम होना था वो हो गया था, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होना था वो हो गया था। सुरक्षा के लिहाज से फैसला लेने में देरी हो रही थी सरकार की तरफ से भी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय किया था कि 30 सितंबर से पहले 3 बजे के बाद तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। रवि, मैं आपका रुख करूंगी एक बार फिर से। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जम्मू कश्मीर से वो अपडेट्स भी हमें दे रहे हैं। खालिद, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की टीम दौरा करने के लिए पहुंची थी जम्मू कश्मीर, हालातों को देखा और आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताया जाएगा कि कब होगा चुनाव, क्या जानकारी?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो चुनाव आयोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने सभी वर्गों से यहाँ बातचीत की, पॉलिटिकल पार्टीज से, जितने भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल हैं उनसे उन्होंने भेंट की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा जो एक कंसर्न हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर रहता है, वो सभी जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनसे भी भेंट की और उन सबकी राय ली। और आज वो सब राय जुटाकर उन्होंने फिर जो केंद्रीय गृह सचिव है उनसे भी बात की और अब आज वो चुनावों का घोषणा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और ये 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव देखने को मिलेगा और लगातार जितने भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल थे हैं जम्मू कश्मीर के, वो ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव जो है यहाँ होना चाहिए और जो लोकतंत्र है उसकी बहाली होनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, इन लोगों का हमेशा से ये आरोप रहा है कि और साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब भी आतंकियों को दिया है। रजत वोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां, क्योंकि संवेदनशील इलाके यहां पर है, ऐसे में कैसे कराने हैं चुनाव, कौन कौन से फेजेस में होंगे और कौन कौन से केंद्रों पर होंगे, आज इसका खुलासा हो जाएगा। रजत जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने है कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू में जो हाल ही में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे लगातार उस बीच में, उस माहौल में किस तरह से चुनाव कराया जा सके। बट चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब जम्मू में एक प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी तरह का खतरा या किसी भी तरह का चैलेंज इस बार जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने से नहीं रोक सकता और उसके लिए MHA से भी क्लियरेंस ली जाएगी। और जिस तरह से 2 दिन पहले मुलाकात की गई है MHA से सीनियर ऑफिशियल से, तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। तमाम बातों का जो ख्याल रखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ऐलान किया जाएगा कि आखिर कब कैसे चुनावों को आयोजित यहाँ किया जाना है, इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया रवि, खालिद और रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए।